एक लड़का चोरी के इल्जाम में थाने पकड़ कर आता है। जब थाने आता है तो पुलिस वाले उसे मार लगा रहे होते हैं। उसी समय उसी थाने की महिला जो दरोगा होती है, जिनका नाम होता है संजना राठौर, पहुंच जाती है। तो वह देखती है कि चोर को पिटाई लगाई जा रही है, तो और आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि कोई और नहीं है, जो चोर है वो संजना राठौर का तलाकशुदा पति, जो आज से लगभग 7 साल पहले तलाक हुआ था, दीपक राठौर है। तो देखने के बाद दीपक देखता है तो हाथ जोड़ लेता है और गिड़गिड़ा लगता है, लेकिन संजना राठौर उसे देखकर पुलिस वालों से कहती है, रुक जाओ, इसे मैं पूछ लूंगी इसने जुल्म क्या किया है, वैसी सजा दूंगी, इसे मत मारो। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, यह कहानी लेकर उपस्थित हुआ। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी सुने। केवल 10 मिनट निकाल करके बड़ा ही दुख भरी कहानी है कि आखिर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार अवश्य सुनिए। जो संजना राठौर होती है यह अच्छे परिवार से होती है और दीपक राठौर होता है यह भी अच्छे परिवार से होता है। इन दोनों का विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद जो दीपक राठौर की माँ होती है, इसकी बहन होती है और संजना राठौर को इतना परेशान करती है कि उसे दोष लगाकर घर से निकाल दिया जाता है। और यह दीपक राठौर होता है किसी दूसरी लड़की के चक्कर में कोई बोलता नहीं है और उसके पैर ह जाते हैं तो वो घर चली जाती है। दोस्तों, यह दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद दीपक राठौर की जो पत्नी थी दूसरी वाली, वह भी दूसरे के साथ भाग जाती है। अब इधर संजना राठौर जो होती है, यह कुछ समय के बाद डिवोर्स के पेपर पड़ जाते हैं, इनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद यह अपने घर रहने लगती है माता पिता के यहाँ और यह पढ़ाई जारी रखती है। पढ़ाई जब जारी रखती है तो इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की जो कि महिला पुलिस की दरोगा की जो जगह निकलती है, यह अपना माता पिता के कहने के अनुसार कुछ पैसा लगता है और यह फॉर्म डालती है, ये नौकरी लग जाती है, यह दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद कुछ समय के बाद इन्हें एक थाने में चार्ज मिल जाता है। अपना अच्छा काम कर रही थी, ईमानदारी से अपना काम चला रही थी। इधर जो दीपक राठौर होता है, एक चोर केस मका लड़का बन चुका था, क्योंकि पहले वाली पत्नी को धीर नहीं बंधाया संजना राठौर और दूसरी जो करके लाया था कोर्ट मैरिज, वो दूसरे के साथ भाग गई। इधर इनकी माँ होती है, माँ ने सारा खेल खराब किया। कुछ समय के बाद माँ होती है, माँ खत्म हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, पिता जो होते हैं इसके मर जाते हैं। अब जो दीपक राठौर होता है शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, लड़कियों को होटल में जाता है, सारा पैसा घर का बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अब इसका काम हो गया 2 का लड़का और होते हैं, यह चोरी करना शुरू करता है। तो इसने एक दिन एक सरकारी गोदाम की चोरी की, उसका ताला तोड़ दिया। इसे नहीं मालूम था कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या है तो इन्होंने नहीं देख पाया, कैमरा पहचान नहीं पाया कहाँ लगा है, और इन्होंने ताला तोड़ा और उसमें से कुछ माल निकाल लिया। माल निकालने के बाद जब सुबह देखा जाता है तो सीसीटीवी कैमरा में इसी का फोटो आता है। चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि सरकारी गोदाम का ताला तोड़ा गया है और चोर चोरी कर ले गए कुछ माल। जब फोटो के द्वारा पहचान की जाती है तो इनका एक मुख्य आरोपी पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद में वो नाम बताता है। तो यही दीपक राठौर जो होता है वो पकड़ कर आता है और इसे पुलिस लेकर आती है और इसे ले जाकर थाने में पिटाई लगा जा रही होती है। जब इसे पीटा जा रहा होता है तो यह गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। इसे बर्फ की सिल्ली पलटा अच्छी तरीका से इसकी हिफाजत हो रही थी। दोस्तों, उसी समय जो महिला दरोगा होती है वह गश्त लगाकर आ रही थी, तो वह चीख रहा था। तो उन्होंने देखा आखिरकार क्या है, इतनी मार लगाई जा रही है,
चीख रहा है तो सामने सामने पहुंचने के बाद क्या देखती है कि आज से 7 साल पहले जिसे तलाक हुआ था वो संजना का पति दीपक राठौर है। जैसे ही संजना राठौर देख तो पुलिस वालों से कहती है, रुको रुको, इसे अभी मत मारो, मैं इसे पूछ लेती हूँ। तो पुलिस वाले रुक जाते हैं। रुकने के बाद और अपनी ऑफिस में जाती है और कहा, इस चोर को मेरे पास लेकर आओ। जब उसे दीपक राठौर को घर के अंदर बुलाया जाता, उस दीपक राठौर को ऑफिस में लेकर जब जाते हैं तो सबको बाहर कर दिया जाता है। संजना राठौर ऑफिस में बैठाकर पूछती है कि आपने इतना बड़ा जुल्म किया है। आप वही दीपक राठौर है, मेरी बात नहीं मानी थी और तुमने इतना बड़ा जुल्म किया है। आपको क्या सजा दी जाए, क्या आपको लगाया जाए, सो आप क्या कर सकते हैं? अब बताइए। उस दिन मैं आपके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही, आपने कोई बात नहीं मानी थी। वो दिन याद करो। दीपक राठौर होता है, अपनी पत्नी के दोनों हाथ जोड़ता है जो दरोगा होती है, और वो कहती हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इतनी मैं वो नहीं हूँ जो आपसे हाथ जुड़वा। लेकिन आप बताइए, आपने मुझे घर से निकाला था, तब मैं आपके हाथ पैर जोड़ रही थी, पैर भी पड़े थे, लेकिन आप नहीं मानी थी। अब यह बताओ, आप चोरी का सुख कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पूरी बात बताता है, मैं चोरी नहीं करता था। तुम जिस दिन से चली आई थी मैंने दूसरा विवाह कर लिया, एक लड़की के रमे, वो भी हमें छोड़कर चली गई दूसरे के साथ। माँ जो थी, माँ कुछ समय के बाद बीमार पड़ने के बाद माँ मर गई। पिता तो आपके सामने गुजर गए थे, बहन की शादी हो गई, अकेला रह गया। मेरी आदत बन गई थी थोड़ी शराब पीने की, तो लड़कों के साथ गुंडागर्दी में फंस करके मैं काम करने लगा। मेरा कोई दोष नहीं है जो मेरा यह साथी पकड़ के आया है, यह मेन लीडर है, यह काम करवाता है, मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के अलावा ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो महिला दरोगा होती है, संजना कहती है कि आपने जुल्म तो बहुत किया है, आपको छोड़ने लायक नहीं है। अब यह बताइए, अब आपके साथ क्या किया जाए? तो पैर पकड़ने को चलता है। वैसे ही संजना रोक लेती है, बोले, ठीक है, अब आप चाहते क्या हो वो बताइए। तो जब उसे देखता है, क्योंकि दीपक राठौर जो था पहले से ही पैसे वाले का लड़का था, इस पर जमीन थी, 2-3 कोठियां थी, लेकिन यह गलत सोबत में फंस गया था। संजना से हाथ जोड़कर कहता है, जो पिछली बातें हैं उन्हें भुला दीजिए और मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी चोरी छूट जाएगी, कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं एक गलत फहमी में आकर तुमसे डिवोर्स ले लिया था, मुझे माफ कर दो। तो संजना राठौर उस समय उसे किसी तरीका से उस केस से बाहर निकाल देती है, और वो जब जाने को होता है तो दोनों हाथ जोड़ता है, कहता है, प्लीज अपना नंबर दे दो जिससे मेरी बात हो सके। लेकिन संजना राठौर उस समय कहती, अभी नहीं, कल हमें फलानी जगह पर मिलना, आपसे हमें बातें करनी है, और आप जो भी है कल मुझे मिलना, लेकिन किसी को यह मत बता देना कि मेरी पत्नी इस जगह दरोगा है। अगर आपने बता दिया तो आपकी खैर नहीं है। दोस्तों वही होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, उनके और साथी होते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है। उसके बाद में संजना राठौर जो जगह बताती है और अपना सादा रूप में सादा कपड़ा पहन करके एक पार्क में पहुंच जाती है, जो लोहिया पार्क होता है। वहां जाकर के वही जो दीपक राठौर होता है वह मिलता है और एक ब्रेंच पर बैठ जाते हैं। तब पूछता है कि अब बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? तो वह पूछता है, दीपक यह बताइए, मेरा तो परिवार ही सब बिगड़ चुका, अकेला रह गया हूँ, आप बताइए आपके माता पिता कैसे? तो कहती, मेरे तो भले चंगे माता पिता है, मेरे भैया भाभी ठीक है, मेरा परिवार सकुशल है। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो? तो दीपक जो होता है वह कहता है कि बस जो हुआ वह हो गया, जो भी मेरे पास संपत्ति है मैं तुम्हारे सब हवाले कर दूंगा, केवल मुझे अपना नौकर ही समझकर मुझे अपना लीजिए, मैं अब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि जो भी था सब हो गया और मुझे अपना लो। संजना जो होती है उसे दया आ जाती है, दया आती है और कहती है कि अभी नहीं, कि यहाँ पुलिस वाले हैं, मैं दूसरे थाने में जाने वाली हूँ, यहाँ तो सब जानते हैं कि इसका पति चोर है,
इसका पति था तो लोग क्या कहेंगे जब मैं आज से तीसरे दिन दूसरे थाने में ड्यूटी जोन करूंगी तो आप वहां आ जाना, तब आपको हम जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। संजना राठौर उसे एक मोबाइल लेकर देती है, कुछ पैसे देती है और जहां उसका रूम होता है वहां उसे छोड़ देती है। दूसरा आदमी पहचान ना सके उसका चार्ज छूटता है। दूसरे थाने जाती है और वहां जाकर उसका जो घर था वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूसरा जिला लगता है, उसमें था तो पहुंच जाते हैं। दोनों पहुंचने के बाद और एक मंदिर में दोबारा फिर से माला डाल करके एक दूसरे को अर्पण करके रीति रिवाजी से शादी करके फिर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह बताइए क्या संजना राठौर ने दीपक राठौर के साथ सही किया? दीपक राठौर जो काम करता था वह गलत काम था और वह सही रास्ते पर आ गया। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है अपने ससुराल आना जाना शुरू करती है। जो उसके मकान थे वह भी ठीक ठाक होते हैं। सब लोग बड़े प्यार से रहने लगते हैं। इनके एक बेटा होता है। परिवार आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों कहते हैं कि चोरी करना भी छूट जाता है। अगर सही मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए तो लोग चोरी को छोड़कर अच्छा और धार्मिक काम करना लगते हैं। तो संजना राठौर ने अपने खोए हुए पति को पाया और पति को अपनाया, उसकी चोरी छूट जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।